हाय, राधे राधे, कोनिचिवा। तो मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज का जो मेरा वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज मैं आपको अपने टोक्यो वाले घर का हाउस टूर वीडियो देने वाली हूँ। तो आप लोग एक्साइटेड हैं देखने के लिए? तो घर दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। जो जापान के घर होते हैं ना, उनमें कुछ फॉर्म होती हैं। मीन्स 1 LDK, 2 LDK, 3 LDK या 1K या 2K, 3K। इन सब वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं अपने घर का क्या नाम है, 2 LDK। मेरा घर जो है वो 2 LDK है। 2 LDK का मतलब 2 मीन्स 2 कमरे, L मतलब लिविंग रूम, D मतलब ड्राइंग रूम एंड K मतलब किचन। तो मेरा घर है 2 LDK, जस्ट लाइक इंडिया के 2 BHK की तरह। तो चलो आप मेरे घर में एंटर होइए और देखिए। हाँ, एक बार और मैं बोल देती हूँ, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलो मिलते हैं और मेरे घर में एंटर होते हैं। तो ये है मेरे घर का कॉरिडोर। इस तरह से इसमें बिल्डिंग में जो है 7 घर बने हुए हैं। और ये है मेरे घर का मेन गेट और मैंने अपने मेन गेट पे लगा रखे हैं राधा कृष्ण। तो ये है मेरा कृष्ण धाम। तो आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सबसे पहले एंटर होते ही ये हमारा लोहे का जो है ये आयरन का गेट है। इस वाले गेट पर इस तरह से ये अम्ब्रेला लगाने के लिए मैग्नेटिक होल्डर लगा रखे हैं मैंने। और ये इसमें 2 सिक्योरिटी लॉक है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। अगर आप इसको खोल के इसको भी इस तरह से देख सकते हैं कौन आया है कौन नहीं आया है। इसके बाद स्टार्टिंग में आते ही हमको ये शू रैक मिल जाएगी। ये हूँ मैं। तो हाय, राधे राधे। तो इसमें काफी लंबी चौड़ी ये शू रैक है मेरी, देख सकते हैं आप। तो इसमें हमारे सबके फैमिली शूज, यहाँ पर विंटर के बूट्स अलग होते हैं, रेन बूट अलग होते हैं, जो समर के बूट अलग होते हैं। तो बहुत सारे 2 जने होके भी बहुत सारे बूट हो जाते हैं। और ये जो ऊपर रखा हुआ है ना, ये यहाँ पर जैसे भूकंप वगैरह आते रहते हैं तो उनके लिए सेफ्टी के हिसाब से एक पैकेट मिला हुआ है कि इनकेस कोई इमरजेंसी होती है इसको उठाओ और चल दो आप। और यहाँ पर जो है ये मेरे हस्बैंड की यूवी कैप रखी हुई है। समर चल रहा है इस वक्त और बारिश का टाइम भी है, तो अपनी बारिश की अम्ब्रेला और ये शूज पहनते समय बैठने के लिए स्टूल है। तो ये वाला एरिया देखो, यहाँ पर क्या होता है, जापान में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो अपने बाहर के शूज खोलेंगे और अंदर एंटर करते समय हमको अपने अंदर के शूज पहनने हैं। ये यहाँ कंपलसरी है। तो जैसे ही हम एंटर होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे मिलेगा वॉशरूम। ये है जापान का हाईटेक ऑटोमेटिक वॉशरूम है इस तरह का। और इसमें देखो ये डिफरेंट टाइप के सेंसर लगे हुए हैं आपके वॉश करने के हिसाब से। छोटा फ्लश करना है, बड़ा फ्लश करना है। और ये ऑटोमेटिक हीट वाली इसकी सीट है। और यहाँ पर जो एक डिफरेंट चीज क्या होती है, आपके सीट के पीछे ही यहाँ पर ये टैप लगा हुआ होता है कि जब आप फ्लश करेंगे, ये देखो मैंने फ्लश किया, जैसे ही आप फ्लश करेंगे तो इसमें से पानी आने लग जाएगा। आप यहाँ पर हैंड वॉश कीजिए एंड टॉवल से पोंछिए और इस तरह आ जाइए। पर हम लोग हैंड वॉश यहाँ नहीं करते। इसके ऊपर ये एक अलमीरा दी हुई है जिसमें यहाँ पर मैंने अपने टॉयलेटरी के सारे टिश्यू पेपर वगैरह और सब चीजें भी रखी हुई हैं। तो चलो अब चलते हैं बाहर। टॉयलेट के बाद अब हम चलते हैं हमारे वॉशिंग एरिया में। इसके पास में ये मेरा टॉयलेट एरिया है, ये मैं हूँ। ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है और ये वॉश बेसिन एंड ये वैनिटी बनी हुई है। और यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है मेरी। और यहाँ पर ये सारा का सारा काम में आने वाला यूटिलिटी का सारा, ये जो अपना वॉशिंग करने में काम आता है वो सब रखा हुआ है मैंने। और ये जो मेरी ये वॉश बेसिन है इसके ऊपर ये लगा हुआ है सिंक। ये सारा अपना काम आने वाला कॉस्मेटिक है। तो इस तरह से काफी अच्छी इसमें ड्रॉर वगैरह दे रखी है। तो सारा कुछ इसमें मैनेज हो जाता है हमारा। और वैनिटी वगैरह में भी काफी कुछ चीजें मैनेज हो जाती हैं। और उसके बाद ये है हमारा बाथरूम। जापान की जो बाथरूम होते हैं ना, उनमें एक डिफरेंट चीज क्या होती है कि यहाँ के सब बाथरूमों के अंदर आपको बाथटब मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है यहाँ का बाथटब और ये आपका हैंड शावर है। अगर आपको शावर से नहाना है तो इस तरह कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, शावर में गर्म पानी ठंडा पानी इसको ऑपरेट करने के लिए इस तरह की ये होते रखा होता है। अगर ब्लू रंग पे लेके आना है तो ठंडा पानी आएगा और अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हॉट वाटर आएगा। तो इस तरह से ये पैनल दे रखा होता है। और अगर आपको बाथटब यूज करना होता है तो उसमें पानी भर के आप बाथटब यूज कर सकते हैं। और एक क्या चीज अलग होती है, इसमें हर बाथरूम के अंदर इस तरह की रॉड दे रखी होती है। तो जब बारिश का टाइम आता है, स्नो का टाइम आता है, तो हमारे कपड़े को हम अंदर सुखा सकते हैं। और ये एग्जॉस्ट फैन प्लस कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर भी इसके अंदर होता है। तो इस तरह से ये हमारा और सारा शैम्पू वगैरह रखने के हिसाब से सारी चीजें लगी हुई होती हैं इसमें। और बाथरूम से निकलते हैं हम बाहर।
तो इस बाथरूम को ऑपरेट करने के लिए बाथरूम के बाहर ये पैनल दिया हुआ होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कपड़े वगैरह हमें अंदर सुखाने हैं तो उसके लिए आप ये वाले एयर वाला दबा दीजिए, और अगर आपको वैसे चारों तरफ हवा चाहिए तो ये दबा दीजिए। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एयर्स हैं जो बाथरूम को सुखाने वाला काम करती हैं। इस तरह से आप इसको ऑपरेट करके अपने बाथरूम को नीट एंड क्लीन भी कर सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं हमारे अंदर किचन की तरफ। उससे पहले आप देख ही सकते हैं ये हमारा मेन गेट था, ये हमारा टॉयलेट है, और ये हमारा वॉशिंग मतलब वॉशिंग वाला एरिया है। तो जापान के घरों में एक चीज और क्या होती है कि यहाँ पर टॉयलेट एंड वॉशिंग एरिया, नहाने का एरिया सारा सेपरेट होता है। हमारे इंडिया में तो आजकल कॉमन होने लग गया है, पर यहाँ पर 80% या 90% जो है इनमें दोनों चीज सेपरेट होती है। तो चलो अब चलते हैं हमारे किचन में। टॉयलेट से बाहर निकलते ही एक गेट ये वाला दे रखा है। इस गेट में क्या होता है कि ये इस तरह का वो लगा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैट फ्रेंडली, जैसे कई लोग जापान में क्या होता है कैट वगैरह रखते हैं, तो ये पेट फ्रेंडली गेट है। कैट इजीली अपने अंदर से बाहर आने जाने वाला काम कर सकती है क्योंकि अंदर एसी चल रहा होता है। तो अब चलते हैं हमारे किचन में। ये है मेरी जापानीज छोटी सी किचन। यहाँ पर जो मुझे अपना गैस स्टोव है ये इनबिल्ट मिला था, और ये ज्यादा बहुत बड़ी किचन नहीं है, बहुत छोटी सी है। सारा कुछ मैंने बस ऐसे ही टेम्परेरी मैनेज किया हुआ है। किचन का मैंने अपना पहले से एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो मेरे 5-6 महीने पहले की वीडियो में आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है मेरी किचन जो है ये ओपन है, और इस तरह से किचन में मेरा इस तरह का एक स्लैब दे रखा है। यहाँ पर मैंने अपनी ये खाने वाली बार चेयर को रखा हुआ है, और यहाँ पर जो किचन का हमारा ये मेन गेट है ना, इसमें यहाँ पर एक पैनल दे रखा है। तो इसके द्वारा आप अपने इसको ऑपरेट कर सकते हो। और यहाँ पर एक कैमरा, ये सिक्योरिटी कैमरा दे रखा है। नीचे अगर मान लो कोई आपके पास कोरियर वाला या कोई मिलने वाला आता है तो उसके बाद आपकी मतलब वहां से वो कॉल करेंगे, देन आप इस गेट को इसको ओपन करेंगे तो वो नीचे से सिक्योरिटी गेट खुल जाएगा। और अगर हमें बात करना हो तो हम यहाँ से मतलब हमें को ओपन नहीं करना और हमें केवल बात करनी है, तो यहाँ से बटन दबाएंगे तो उनकी और हमारी बात हो जाएगी। तो इसमें स्क्रीन में देखकर हम लोग नीचे देख सकते हैं कि हमसे कौन मिलने के लिए आया हुआ है, कौन नहीं आया हुआ है। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो अब ये है मेरा डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग रूम। यहाँ पर डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम जो होता है एक कॉमन हॉल सा होता है। तो ये है मेरा सोफा, ये मैंने टेबल रखी हुई है, और यहाँ पर ये मैंने एक टीवी पैनल लगा रखा है, नीचे थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है टीवी का। और ये मैंने किचन छोटी है तो इसलिए मुझे अपनी केटल जो है बाहर लगानी होती है। और ये मैंने कोई डाइनिंग टेबल नहीं रखा हुआ, ओनली मैंने सोफा रखा हुआ है। और ये है मेरा मंदिर, छोटा सा मेरा मंदिर है। इसमें मेरे ये मैंने बाहर से अभी जो मैं इंडिया की शॉपिंग मैंने आपको दिखाई थी उसमें मैं ये लेके आई थी। और ये है मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी, आप देख सकते हैं। ये इनकी मैंने सुबह सेवा की है, और ये मेरी थोड़ी बहुत बुक्स हैं, कभी कभी पढ़ लेती हूँ मैं। अब चलते हैं मेरे बेडरूम में। ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम यहाँ के बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं। तो ये हमारा बेड डबल बेड है, कहने को डबल बेड है लेकिन हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग साइज इसका बहुत छोटा होता है। और ये है मेरी स्टडी टेबल, कुछ ना कुछ मैं बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ या जो भी है। और ये है हमारी अलमीरा, ये हस्बैंड के कपड़ों की अलमीरा है। और ये है मेरी अलमीरा, यहाँ पे मैंने अपने कपड़े मैनेज कर रखे हैं, वॉकिंग क्लोजेट होती है सारी यहाँ पर। और ये मेरे घर इस वाले रूम की जो है विंडो है, जो अभी मैंने बाहर से आपको व्यू दिखाया था। ये है इस विंडो से बाहर का व्यू। आपका मन नहीं लग रहा हो तो इस विंडो को खोल के यहाँ पर स्टडी मतलब बैठ के पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि गर्मी का समर चल रही है तो बहुत ज्यादा हीट होती है। अच्छा, यहाँ के घरों में जो होते हैं ना सीलिंग फैन नहीं होते हैं, ओनली टेबल फैन होते हैं क्योंकि भूकंप वगैरह आते रहते हैं। और दूसरा यहाँ के घरों की जो लाइटें होती हैं वो इस टाइप की होती हैं। और ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया, छोटा सा बना रखा है मैंने अपना। तो चलो अब करते हैं दूसरे रूम में एंटर। ये वाले जो एसी हैं यहाँ पर, ये सर्दियों में हीटर वाला काम करते हैं और गर्मियों में कूलिंग वाला काम करते हैं। इस वक्त कूलिंग वाला काम करता है। दूसरा, यहाँ के घरों में क्या होता है, इस तरह दीवार पर जो होता है रॉड लगी हुई होती है। इसका मेनली पर्पस होता है जैसे बारिश होती है या स्नो होती है ना, तो उस वक्त अपने कपड़े को आप इस तरह हैंगर पे लगा के सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर घर के अंदर इस तरह रॉड लगाने का काफी ट्रेंड होता है। तो अब एंटर करते हैं मेरे हस्बैंड के ऑफिस रूम में। तो ये है मेरे हस्बैंड का ऑफिस का रूम। मेरी बेटी आती है तो इस रूम को ही यूज करती है। तो यहाँ पर इनके ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर और ये एक बेड रखा हुआ है, और ये इसमें एसी लगा हुआ है। इस मकान में मेरे को 2 एसी बिल्ट मिले हैं ऑलरेडी। अच्छा, एक चीज बताती हूँ, जो जापान के घर होते हैं ना उनमें दीवारों में इस तरह की रॉड लगी हुई होती है। इसका मतलब होता है आप अपने कपड़े जो होते हैं यहाँ पर हैंगर लगा के हैंग कर सकते हैं।
इसमें भी एक छोटी सी अलमीरा दे रखी है, इस रूम में भी, इसमें भी मेरे हस्बैंड के कपड़े लगे हुए हैं। तो चलो अब चलते हैं बाहर। ये जो है सनलाइट के हिसाब से यहाँ पर जो है गेट जो है स्लाइडिंग गेट होते हैं इस तरह से इनके, और ये जाली वाला गेट है। इस तरह से अगर मैं बंद करूंगी तो स्लाइडिंग वाले गेट मिल जाते हैं। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो धूप काफी तेज आ रही है। मेरा जो ये घर है ये ईस्ट और वेस्ट फेसिंग का है। तो ये मेरा बालकनी का व्यू है। यहाँ पर मैंने छोटी मोटी गार्डनिंग की हुई है, मेथी और धनिया डाला तो है, लेकिन समर शुरू हो गई है तो मुझे लगता नहीं कि इस वक्त ये ग्रो करेंगी। और ये बालकनी है, बालकनी में 2 एसी के ये दे रखे हैं। और कपड़े सुखाने के हिसाब से इस तरह के यहाँ पर ये स्टैंड लगे हुए ऑटोमेटिक मिलते हैं, तो इन स्टैंडों के ऊपर अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। और ये है मेरी बालकनी से बाहर का व्यू। और मेरे घर की गाड़ी की जो पार्किंग है वो इस तरह से है। टोक्यो में पार्किंग का बहुत ज्यादा इशू होता है, तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक वाली पार्किंग है, एक के ऊपर एक रखने वाली है। तो चलो बहुत तेज धूप हो रही है, अब चलते हैं हम अंदर। पर्दा लगा देती हूँ मैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इस वक्त दोपहर का ही टाइम हो रहा है। तो ये था मेरे टोक्यो वाले घर का होम टूर वीडियो। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, कोनिचिवा।